आज हमारे विश्व में जो चल रहा है उससे तो ये साफ जाहिर है कि अगर जल्द से जल्द कोरोना वायरस का एंटीवायरस ना ढूंढा गया तो करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। और जानकारी के मुताबिक खबर यह है कि इस वायरस का वैक्सीन बनाने में और हर एक हॉस्पिटल में उसे पहुंचाने में 18 महीने का समय लगेगा। तो क्या इस 18 महीने के अंदर दुनिया के सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि जिस रफ्तार से ये महामारी फैल रही है लगता तो कुछ वैसा ही है। तो चलिए जानते हैं कोरोना वायरस और बाकी 6 खतरों के बारे में जिससे कि ये दुनिया पूरी की पूरी सुनसान बन सकती है। सो नंबर 1 इज़ ग्लोबल एपिडेमिक्स यानी कि कोरोना वायरस। आज 11 मई को पूरी दुनिया में 41 लाख कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड मरीज़ हैं और लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। और जैसे जैसे इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ रही है यह महामारी भी और भी तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में दूसरे हफ्ते में सिर्फ 4,000 लोग इन्फेक्टेड थे, लेकिन 5वें हफ्ते के अंदर 5 लाख से भी ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि जब तक वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हो जाता हम इसे रोक नहीं सकते। हम सिर्फ इसके फैलने की गति को धीमा कर सकते हैं। और ऐसा हम कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स लॉकडाउन के नियमों का पालन करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि अगर 18 महीने तक ऐसे ही चलता रहा तो क्या दुनिया के सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे? देखिए, एक इंसान जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड है वो जितना भी कोशिश कर ले, लॉकडाउन के नियमों का जितना भी पालन कर ले, फिर भी वो 2 लोगों को किसी भी तरह से इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। और अगर लॉकडाउन के नियमों को वो नहीं मानता तो फिर तो 50 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। सो ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन दुनिया में आज तक होने वाली यही सबसे ख़तरनाक महामारी नहीं है। इससे पहले भी 1346 में ब्लैक डेथ नाम की एक बीमारी फैल चुकी थी और इस बीमारी से लगभग 7.5 करोड़ लोग मारे जा चुके थे, जबकि तब पूरी दुनिया की आबादी सिर्फ 48 करोड़ ही थी। उसके बाद 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की एक महामारी शुरू हो गई जिससे कि 50 करोड़ लोग इन्फेक्टेड थे और लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी। ये बीमारियां कोरोना वायरस से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तो अगर इतने कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी इस दुनिया से मानव जाति विलुप्त नहीं हुआ तो इस कोरोना वायरस से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इस वायरस से बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड होंगे और अगर जल्दी से इसे रोका ना गया तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। सो घर में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि हो सकता है कि कोरोना वायरस का अगला शिकार आप हो। अब ये वायरस आपका कोई सगा संबंधी तो है नहीं कि वो आपको छोड़ देगा। ये तो हो गई कोरोना वायरस की बात, लेकिन इसके अलावा भी एक और ख़तरा है जो कि हमारे पृथ्वी के आसपास मंडराता रहता है और वो है एस्ट्रॉयड्स। हर 5-10 साल में ऐसी अफवाह फैलाई जाती है कि कोई एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराने वाली है जिससे कि ये दुनिया पूरी की पूरी तबाह हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं। बट ऐसा भी नहीं है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। स्पेस में अरबों खरबों एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स हैं मेरे भाई। उनमें से किसी एक का हमारी धरती से टकरा जाना कोई भी बड़ी बात नहीं है और ऐसा ही कुछ होगा 2028 में। और ये कोई अफवाह नहीं है, नासा ने खुद ऐसा बताया है। 2028 में 1997 XF11 नाम का एक एस्ट्रॉयड 30,000 मील पर आवर की रफ्तार से हमारी धरती के बहुत ही नज़दीक से गुजर जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकरा गया तो उससे पृथ्वी को उतना ही नुकसान होगा जितना कि एक 10 लाख मेगाटन के बॉम्ब से होता है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई 10 लाख मेगाटन बॉम्ब मतलब कितना पावर? तो चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो अगर एक नॉर्मल छोटे से घर के साइज़ का एस्ट्रॉयड 30,000 मील पर आवर की स्पीड से हमारी धरती से टकराती है तो उसका पावर होगा 20 किलोटन बॉम्ब जैसा। मतलब जितने पावर का बॉम्ब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में फेंका गया था। और जो एस्ट्रॉयड 2028 में पृथ्वी से टकरा सकती है वो तो 1 मील लंबा है। मतलब ये अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि 5 किलोमीटर लंबे एक एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के कारण ही डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे। तो होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दुनिया को विभिन्न प्रकार खतरों से बचाने के नए नए तरीके भी मिल रहे हैं। बट एक टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया को खतरों से बचाने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में वो खुद इंसानियत के लिए ख़तरा बन सकता है। और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट्स। ऐसे रोबोट्स जो कि इंसानों जैसा सोच पाएगा, अपने आप डिसीजंस ले पाएगा, जिनकी पावर इंसानों से कई गुना ज़्यादा होगी।
अगर इन रोबोट्स को इंसान अपने कंट्रोल में ना रख पाए और ये रोबोट्स कब क्या करना है ये सब खुद तय करने लगे, तो हो सकता है कुछ साल बाद दुनिया में इंसानों का नहीं बल्कि रोबोट्स का राज चलेगा। और ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा, महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा ही कहा था। और आज की सदी में इलॉन मस्क, बिल गेट्स भी ऐसा ही मानते हैं कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों ने अपने कंट्रोल में ना रखा तो दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। तो ये थे 3 ऐसे खतरे जिससे कि ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। बाकी के 4 पॉइंट्स मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। उन चारों में से जो तीसरा पॉइंट होगा वो सबसे डरावना और शायद आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे यार लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और शेयर भी कर देना इस वीडियो को। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।